Audio Jungle. लोग के बीच में आए, लेकिन लोग कॉन्ट्रास्ट करते हैं, लोग याद करते हैं कि जो है जब वो हुड्डा साहब के कैबिनेट में कृषि मंत्री ने काम किया था, मंत्री देश के किसान उन्होंने सुनी थी, किसान विदेशी सरकार मानी गई थी, उसमें परमजीत सिंह का प्रमुख योगदान रहा था। और आज मैं देख रहा हूँ टोहाना के जन जन को याद आ रहा है उनकी कार्यशैली और उन लोगों को कॉन्ट्रास्ट करने का समय मिल गया कि भाई तुलना करने का लोगों को टाइम मिल गया, कंपेयर करने का टाइम मिल गया। तो अब ये एक बड़ा फैक्टर है और जो है मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उनका इतना एक स्वर्णिम कार्यकाल रहा था, तो उसको लोग याद कर रहे हैं। और आशीर्वाद कांग्रेस के अंदर वो एक करने का माना जा रहा है, कितना सही मानते हैं? कांग्रेस पूर्णतः एक होगी। सभी कांग्रेस के सभी नेतागण आपको एकजुटता से दिखाई देंगे टोहाना में, ऐसा हमारा विश्वास। कांग्रेस में सीएम का चेहरा हमारा ये जो जहाँ तक हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया होती है, हमारी पार्टी की प्रक्रिया के अनुसार ये फैसले शीर्ष नेतृत्व अपने विवेक से करता है। और आप कहो तो ये सारे फैसले जवाब में एक साथ दे देता हूँ कि हमारी पार्टी की एक अपनी प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। आज हरियाणा प्रदेश में ये चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस के नेताओं के सहयोग से, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, लोगों के आशीर्वाद से, बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस सत्ता में आएगी। और अक्टूबर 8 को शाम को 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की, मैं अभी बता रहा हूँ आपको प्रक्रिया, बड़े कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की भावना को लेते हुए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व अपने विवेक से ये निर्णय मजबूत सरकार देने के लिए ये निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है। ये कांग्रेस की परंपरा और ये कांग्रेस का हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अनुसार आपको जो है 8 बजे बैठक होगी। 9 अक्टूबर को आपको हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से निमंत्रण देंगे, जो है आपको हम निमंत्रण देंगे नई सरकार के गठन में। तो मैं ये आप सबको महिलाओं के बारे में भाई साहब का यार मैं ये कह रहा था कि जैसे लाइव चल रहा है सर, कई विचारों ने 10 बार कोशिश कर ली। ई टेंडरिंग की बात हो तो सरपंचों को संपूर्ण अधिकार दिए जाएंगे जब कांग्रेस सरपंचों पे हमारे मैनिफेस्टो में सरपंच एसोसिएशन के मांग पत्र के अनुसार और जो व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि सरपंचों को अधिकार भी मिले, पंचायती राज के अधिकारों में विस्तार भी हो, सरपंच अपने गांव में विकास कार्यों में जनता में तक पहुंचाने के लिए बड़ी तीव्रता से, तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। इन बातों को देखते हुए हमारी मैनिफेस्टो में पूरा एक पेज रखा गया है। स्वयं सरपंच एसोसिएशन के जो हमारे यहीं के हैं, हमारे जो प्रधान हैं, उनसे हमारी जो मैनिफेस्टो की चेयरमैन हैं उनकी बातचीत भी हुई है, वो सारी चीज़ें। तो ये पंचायती राज के अधिकारों को बढ़ाने के लिए हमारा मैनिफेस्टो आएगा, सरपंचों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए हमारा बिजली बिलों पर केजरीवाल भी इस्तीफा दे रहे हैं, जिस पर क्या कहेंगे?
बिजली बिलों में भी बता सकते हो सर बहुत बहुत का अपना विषय है जी अभी हमारा फोकस बिजली के ऊपर कोई बात आएगी, लोगों को महंगे महंगे बिल बहुत परेशान कर रहे हैं जी बिजली में। देखिए बिजली में हमारे मैनिफेस्टो में एक बात जो कह चुके हैं जी और वो बात आपके नोटिस में भी हमारे लोगों को भी संकल्प पता लगनी चाहिए संकल्प सर। पत्र, हाँ, हाँ। कह चुके हैं कि 300 यूनिट बिजली जी में राहत जी बिजली उपभोक्ता को कमर तोड़ महंगाई की जी कमर तोड़ महंगाई की कमर लगाने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ने का काम करेगी। महंगाई कमर तोड़ेंगे हम। और 300 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपए में गैस सिलेंडर हमारी माताओं बहनों को। ये दो बातें आप चलाइए। एक आधी चीज 18 को एक सरप्राइज के रूप में आपको देंगे, जो कि आप इंतजार करिए 18 तक। 18 को तो यहाँ भी कल जब मैनिफेस्टो राहुल जी, खड़गे जी, हुड्डा साहब, उदय भान जी जारी करेंगे, गीता गुप्ता जी, पूर्व मंत्री तो एक अपना आपको एक आधी कोई और अच्छी बहुत ही जो है एक ऐसी चीज जिसको देखकर आपके चेहरों पे खुशी आएगी। हम चाह रहे हैं आपके चेहरों पे खुशी आए। कोई पत्रकारों के लिए भी स्कीम लेके आ रहे हो जी? कोई पत्रकारों के लिए भी? पत्रकारों के लिए, पत्रकारों के कल्याण के लिए हाँ कोई है आपकी क्या आपके पास कोई योजना हो जी? भाई पत्रकारों के कल्याण के लिए, पत्रकारों का कल्याण सर्वोपरि है जी। और निर्भीकता से और निडरता से निष्पक्ष पत्रकारिता बनी रहे। ये जो बीजेपी ने जिस तरह से पत्रकारिता पे राजनीतिक पार्टी ने दबाव बनाने का कार्य किया, ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ पत्रकारिता के अध्याय में एक काला अध्याय। मैं आप लोगों की लेवल पर नहीं, मैं नेशनल लेवल पे कह रहा हूँ, वो अच्छा नहीं है। लेकिन पत्रकारों के लिए आप देखना, एक विशेष हमारे मैनिफेस्टो में जो है एक पैकेज लेके हम आ रहे हैं। और मैं सारी चीज़ आज बता दूंगा तो फिर कल आप नहीं, हम तो पत्रकारों की बात करेंगे। हाँ, इधर रुको भाई। हाँ, इधर सुनने दो भाई। जो लुधियाना से आ रहे हैं राज्यसभा के सांसद बने बिट्टू साहब, उन्होंने कहा कि राहुल साहब सबसे बड़े आतंकवादी हैं, और उसके बाद आपने कुछ, आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बिट्टू जी के बारे में मैं क्या कहूँ। सारी उम्र राहुल जी के खेमे में कांग्रेस के लगे। पास साथ उन्होंने निभा दी। और अब जब चुनाव हारने के बाद उनको तो जनता ने हराया, जनता ने हराया। उसके बाद बीजेपी ने जब मंत्री बना दिया तब उनको याद आया। जो सारी उम्र वो कांग्रेस में रहे और जीतते रहे, कांग्रेस में रहे, जीतते रहे, तो बिट्टू जी आत्ममंथन करें, अपने फैसले पे आत्ममंथन करें। और अपने सारी उम्र उनको ये ध्यान नहीं आया, सारी उम्र ध्यान नहीं आया बिट्टू जी को। और जो ऐसी जो बात कर रहे हैं वो आपको, मैं समझता हूँ कि ये उनको शोभा नहीं देता। एक ब्रिज भी आगे हम मैं उससे और तो क्या कहें। एक पूर्व MP वो कहता है मैं प्रचार में आऊंगा। देखिए ब्रिजभूषण प्रचार में आए, उनका हम स्वागत करते हैं हरियाणा में, क्योंकि किसी को भी अधिकार है प्रचार में आने का, प्रचार में आने का किसी को अधिकार है। लेकिन जो है मैं समझता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति जिन पे 6 महिलाओं पर का शोषण करने का जो आरोपी, ऐसे घिनौने अपराध के आरोपी सांसद बीजेपी के, जिन पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश करने के बाद जिन पे FIR दर्ज की गई हो, और दिल्ली कोर्ट में जिन पे 6 महिलाओं के यौन शोषण के आरोप तय किए हों दिल्ली कोर्ट ने, सारी बात देखते हुए, ऐसे घिनौने अपराधों के आरोपी बीजेपी के पूर्व सांसद, वो अब क्या कह रहे हैं, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमें उनकी किसी बात पे का जवाब देना, हम अपना स्तर नहीं मानते। हमारे को शोभा नहीं देता कि ऐसे किसी व्यक्ति की किसी बात पे कोई कमेंट करे अंदर से। वो तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी वोट बढ़ा के जाएंगे। केवल पत्रकार
जिसने पूछा अरे भाई एक क्वेश्चन को ये रहा जी, ये रहा इसके बाद बोल भाई। आपने कहा कि हम मालिक सिंह के सारे कांग्रेस जीत गए हैं। अनिल भी कह रहे हैं कि सीएम बैक होगा, तो क्या मानते हैं आप इसमें सर? क्योंकि बाजी दिखेगी। देखिए वो उनका अंदरूनी मैटर है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में जैसे मैंने कहा बड़े बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, ये सबको पता है। तो हरियाणा ने बदलाव के लिए मन बना लिया है, बाकी कोई दीपेंद्र जी बड़ा सवाल है, इससे पहले बीजेपी के 10 साल रहे, बीजेपी से पहले कांग्रेस के 10 साल रहे। टोहाना विधानसभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। टोहाना हो, जाखल हो, रतिया हो, तमाम एरिया बाढ़ में डूबा रहता है। घग्गर का आज तक कभी प्रबंध न किया गया है। क्या आगामी कोई योजना इस मामले में की जाएगी? एक बार ये एक बार सुनिए। पिछली कांग्रेस सरकार में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उनसे मैंने 16 करोड़ फ्लड कंट्रोल की मीटिंग में पास करवाए रंगोई नाले की कैपेसिटी बढ़ाने के, और उस कैपेसिटी बढ़ने से अब जो पिछले साल जो पानी आया वो 6 गांव अपने बचे हैं कि नहीं बचे उस काम से। जो रंगोई की कैपेसिटी बढ़वाई थी, साइटें मजबूत हुई थी, पुल ऊंचे हुए थे, उससे बचे हैं। और 2010 में जब यहाँ फ्लड आया तो अब हमारी कांग्रेस सरकार में तुरंत मुआवजा मिला, लोगों की बिजाई से पहले मिला कि नहीं मिला? इस सरकार में अब तक बेचारे वो धरने कर रहे हैं, अब तक नहीं मिला। पिछले इसी मेरे का लगभग हो गया। एक मिनट बहुत बड़ा ये इसी तर्ज पे जो जैसे कहा कि परमवीर जी ने जैसे कहा कि भाई जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 16 करोड़ रुपए फ्लड कंट्रोल बोर्ड से और कराकर जो कुछ गाँव का बचा हुआ, और इसी तर्ज पर हम इस मुद्दे को प्रायोरिटी से, क्योंकि हमने जो मैनिफेस्टो बना रहे हैं अभी एक हमारा गारंटी कार्ड भी आएगा जो सभी हमारे प्रत्याशियों के पास आएगा, जिसमें 2 पेज रहेंगे। एक पेज गारंटी कार्ड का प्रदेश में जो गारंटी है हमारी जो, और दूसरा पेज विधानसभा में जो गारंटी देना चाहे हमारे प्रत्याशी, एक विधानसभा लेवल का भी मैनिफेस्टो तैयार करें। तो इसको आगे और प्रबंध को कैसे एक पूरी तरीके से बाढ़ से बचत की जाए पूरे टोहाना क्षेत्र में, उसको भी हम अपने उसमें शामिल करेंगे ताकि आने वाले ठीक है।